हेलो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर सब कैसे हैं आप सब लोग ठीक हैं। आज मेरे शाम की रूटीन, आज का दिन बहुत बिजी था। ये मेरे बेटे का सूट कुर्ता है मदरसे के लिए। कारी साहब ने बोला कि वाइट सूट पहना के भेजिएगा। बाज़ार से गई, कपड़ा लेकर आई और दर्जी को देने से बेहतर ख़ुद सीना समझा, क्योंकि जल्दी से सी लूँगी। दर्जी को देती तो वो काफ़ी टाइम वेस्ट करता और पैसे भी बहुत लेता। साफ़ बात है, आज के दौर में जो महंगाई चल रही है, इंसान अगर अपने हाथ से काम करता है तो दिल मुतमईन भी होता है और पैसे भी बचते हैं। किफ़ायत शायरी सॉरी लफ्ज़ गलत बोल दिया, ज़रूरी है। ये देखें, मैंने कुर्ते का नाप किया और इसको कट किया। कट करने के बाद इसको सीना था। आज मैंने 2 सूट सिए, एक बेटी का भी सिया, वो मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आपको पता है घर के बहुत सारे काम होते हैं, उठ के काम भी देखने होते हैं, तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये वीडियो भी मैंने बड़ा शॉर्ट ली है और बच्चों से बनवाई, क्योंकि आपको पता है मेरे पास कोई एज अ कैमरा स्टैंड कुछ नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल होता है वीडियोस अपलोड करना मेरे लिए। बहरहाल ये कुर्ते की मैंने कटिंग के निशान चॉक से लगाए, कहाँ से किस तरह कितना रखना है। ये शोल्डर कटिंग का निशान दिया और उसके बाद मैंने इसको कैंची से कट कर दिया। स्कूल मदरसा बच्चों का फ्यूचर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है अम्माओं को, जैसा कि आपको मेरी वीडियो में नज़र आ रहा है। ये मैंने इसके शोल्डर्स कट कर लिए और उसके बाद इसके मैंने फ्रंट पे से कटिंग को करके इन दोनों पार्ट्स को अलग किया, बैक फ्रंट्स को। और ये मैंने इसका पजामा था दूसरा, उसके नाप से मैंने इसका पजामा थोड़ा सा लंबा रखा। ये नेफे का कपड़ा मोड़कर उसके बाद जो हम आसन की सिलाई लगाते हैं उतना मैंने कट किया। आपको पता है बच्चे जो होते हैं बहुत टांगे फैला कर बैठते हैं और कपड़े बहुत जल्दी फाड़ते हैं। बहरहाल अपनी सी कोशिश बहुत करती हूँ कि ऐसे सी दूँ कि फटे ना, इसलिए मैं ख़ुद कुर्ते सीने में मुतमईन होती हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैंने कुर्ता जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने बेटे के लिए कुर्ते का कपड़े लेकर आई और टेलर्स को दिए, तो टेलर ने बहुत पैसे मांगे जितने में बड़े आदमी का कुर्ता सिल जाता है। तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने कहा यार बच्चे भी तो कुर्ते पहनते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं है कि रोज़ रोज़ पैंट शर्ट ही पहनाया जाए। तो उस दिन से मैंने कुर्ते सीना सीखा और अपने बेटे के, मैं बहुत चैलेंजर हूँ, मुझे चैलेंज पसंद है। मैं हर वो काम करने की कोशिश करती हूँ जो कोई मुझे ख़ास तौर पर मना कर दे, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि ये करके दिखाना है। तो दर्जी ने 400 रुपये की डिमांड की। मैंने कहा भाई 400 रुपये में तो मैं खुद और दूसरा कपड़ा लाकर सी सकती हूँ। और उस दिन से आज का दिन है। माशाल्लाह मेरा बेटा 6 साल का है। जब भी मुझे शलवार कमीज़ बनाने का उसका मूड होता है तो मैं ख़ुद लाकर उसके कपड़े सीती हूँ। एज इट इज़ कॉलर वाला तो नहीं सीती जो टेलर्स बनाते हैं, लेकिन ऐसे ज़रूर सी लेती हूँ जो उसके ऊपर सूट करते हैं और सब तारीफ़ भी करते हैं कि बहुत अच्छा सिला है। तो ये मैंने इसका कुर्ता सीना स्टार्ट किया। मैंने वैसे मोटर वाली मशीन पे काम सीखा है, और लेकिन मैं दोनों तरह की मशीन को यूज़ कर लेती हूँ, कंफर्टेबल रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेन बात है कि आपका काम होना चाहिए, चीज़ सामने, मोटर वाली हो या हाथ से चलाने वाली। मेरा हाथ माशाल्लाह नहीं दुखता। माशाल्लाह मैंने आज अपनी बेटी का भी एक सूट सिया जो मैं लास्ट में आपको शेयर करूँगी। और ये इसका भी सूट कंप्लीट किया कि मदरसे भेजना ज़रूरी है बच्चों को। पहले कारी साहब घर पढ़ाने आते थे, लेकिन अब मजबूरी हो गई, जब से ये कोविड-19 का मसला हुआ तो कारी ने आना छोड़ दिया। और उसके बाद से 6 महीने से मेरे बेटे को मैं खुद पढ़ा रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल होता है सारे काम को मैनेज करना, ट्यूशन, स्कूल, घर के काम और फिर ये मदरसे का काम। मदरसा ऐसी चीज़ है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो घर में हम नहीं पढ़ा सकते। तो फाइनली इनकी मदरसे में बात की गई साहबजादे की, और ये कुर्ता इनके मदरसे के लिए मैं सी रही हूँ। ये मैंने गला बनाया, जैसा भी आता है अच्छा बुरा बहरहाल एडजस्ट हो जाएगा, पहन लेगा। मदरसे तो जाना चाहिए ना भाई, बहुत टाइम वेस्ट हो गया है काफ़ी टाइम से। और ये मैंने इसको कुर्ता सीना था, ये मैंने सी लिया। ये कट्स लगाए गले की बुकरम लगाने के बाद, क्योंकि आपको पता है जब इसको जो कपड़े सीते हैं उन्हें पता है कट्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कपड़े में झोल आता है। गला बनाए या कुछ भी बनाए तो ये कट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये गले की जो बैक साइड की पट्टी है मैंने बुकरम के ऊपर फोल्ड करी। अक्सर लोग इस पर सिलाई प्रेस करते हैं,
आयरन से, लेकिन मैं प्रेस का इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। बहुत जल्दी काम करने वाली कोशिश करती हूँ, झटपट वाला। और मैं ज़्यादातर चीज़ों को मशीन की सिलाई से ही बड़ी सिलाई लगाकर बिठा देती हूँ, जो अंदरूनी चीज़ें होती हैं, ताकि मेरा काम भी इजीली हो जाए। बार बार मशीन छोड़ो, इस्त्री पर बैठो। लेकिन ये बात हकीकत है कि जो सफाई फिनिशिंग से काम करने में आती है वो इसमें नहीं है। इस बात से मैं भी इत्तफाक करूँगी। बहरहाल मुझे आदत नहीं है, इसलिए मैं सिलाई के कपड़े नहीं सीती, बस अपने और अपने बच्चों के मैं ख़ुद स्टिच कर लेती हूँ। अक्सर मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा भी होगा, अपनी मदर के, मेरे अपने, मेरी बच्ची के और अब मेरे बेटे के सब मैं सी लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, जो काम एक हाउस वाइफ को आने चाहिए, हर वो काम लाइफ का मुझे आता है। और मैं हर उस लेडीज़ से रिक्वेस्ट करूँगी जिनको नहीं आते, या ये वो कहकर टाल देती हैं कि भाई दर्जी है ना या पॉलर्स है ना। भाई अपने आप को इतना कॉन्फिडेंटल बना लो कि ज़रूरी नहीं थे हर बंदे के हाथ में हर वक्त पैसे हों। ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर वक्त टेलर्स पे से कपड़े सिलवाएं, पॉलर्स में जाके फेशियल्स करवाएं, या कुछ भी काम इतना ज़रूर आना चाहिए कि हम बाज़ औक़ात वक्त पैसे हो तब भी टाइम नहीं होता कि जा सके। या दर्जी के कपड़े दो तो वो ये कहता है कि मुझे 15 दिन में देने, और हमें 2 दिन बाद चाहिए। तो बंदा खुद उन कामों को सीख ले, वक्त बे वक्त काम आते हैं और फ़ायदा रहता है। तो और कुछ नहीं, मेरी छोटी सी नसीहत है, अगर आपको बुरी न लगे। और ये सूट कंप्लीट करने के बाद मैंने, आपको पता है कचरा हो जाता है, तो झाड़ू लगाई, घर की सफाई की। और ये देखिए कतरन वतरन जो कटिंग के दौरान कचरा हुआ था वो सब मैंने क्लीन करा अपने रूम को, रूम से बाहर लेकर आई और बाहर आने के बाद ही करा। उसके बाद बहुत तेज़ भूख लग रही थी, ये मैंने प्याज कट करी और मुझे दाल चावल आज हमने बनाए थे, तो उसके साथ टमाटर, एज़ यूजुअल मैं पिछली वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ, मुझे दाल चावल हो, बिरयानी हो, आलू की ताहरी हो, बग़ैर सलाद के, ये वो मेन इंग्रेडिएंट्स वाली सलाद है जो हर घर में अवेलेबल चीज़ें होती ही हैं। हम और चीज़ें जो हम एहतमाम से बनाते हैं, सैलड्स, वो थोड़ा सा बाज़ार से लाने पड़ते हैं, लेकिन ये आम घरों वाली सलाद है जिसमें मैंने हरा धनिया, एक हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और नींबू निचोड़ा और थोड़ा सा नमक डाला और मेरी सलाद रेडी। और ये सिर्फ मुझे ही खानी है, मेरे घर में इसके अलावा कोई नहीं खाता। और ये थाल, क्योंकि मेरे जो दोनों बच्चे हैं ना, बेटी और बेटा, वो कहते हैं मम्मा हम आपके साथ आपकी ही प्लेट में खाना खाएंगे। तो मैं फिर इस तरह करती हूँ कि थाल में निकाल लेती हूँ, तो तीनों आराम से खा लेते हैं। तो ये दाल, अचार, सलाद, मैं और मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ खाना खाते हैं और इनके बाबा अलग प्लेट में निकाल कर देती हूँ। बच्चे हैं, आपको पता है, जैसे कंफर्टेबल लगता है, और फिर अच्छा नहीं लगता कि बच्चा बोलता रहे और मम्मा, मुझे सुकून नहीं आता कि बच्चों को साथ इस तरह ना खिलाऊं। बच्चों को बिठाकर साथ खिलाती हूँ, चाहे वो थाल हो। वैसे पहले के दौर में इसी तरह से सब साथ बैठकर खा लिया करते थे खाना, बहुत अच्छा लगता था और बहुत मोहब्बतें भी थी लोगों में। बहरहाल मेरे घर में कुछ रूटीन है ऐसी, मेरे बच्चे मेरे साथ खाते हैं और अक्सर कोशिश करते हैं कि मम्मा की ही प्लेट में खाएं। एक होता है ना कि मम्मा की प्लेट में ज़्यादा जायका नज़र आता है उनको, मोहब्बतों का। तो बहरहाल ये देखें, ये खाना खा रहे थे रात को। खाना खाने के बाद देखें बर्तन, छोटी सी फैमिली है तो बर्तन भी इतने ज़्यादा नहीं होते, और मैं वक्त ब वक्त हैंड टू हैंड हर काम को क्लीन करके रखती हूँ। बर्तनों को, बर्तन जमा नहीं करती। तो मैंने ये बर्तन धोए और चूल्हे को साफ़ किया और स्लिप पर थोड़ा सा हाथ मारा कि ये कचरा या कोई भी चावल वावल अगर कहीं गिर गए हैं तो वो सब साफ़ हो जाए। मैं रात को किचन को बिल्कुल क्लीन करती हूँ और अपने पूरे घर को भी क्लीन करके थोड़ा सा डस्टिंग का कपड़ा वपड़ा मार कर फिर सोती हूँ। मुझे ऐसे नींद ही नहीं आती जब तक कि मेरा घर पूरा क्लीन ना हो। तो ये मैंने सब कुछ साफ़ करा, उसके बाद मैंने सारे बर्तन क्लीन किए और ये बर्तन लगा दिए और अब मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और ये धुले हुए कुछ चम्मच हैं जो मुझे वापस रेक में लगाने थे धोने के बाद, तो ये मैं कर चुकी हूँ काम। अक्सर लेडीज़ यही करती हैं, अपने घर को रात को क्लीन करके सोती हैं और सोना भी चाहिए। घर कहते हैं कि जिस घर में बर्तन पड़े रहें तो उस घर में फरिश्ते नहीं आते। और ये मेरा काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं क्लीन करने के बाद आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने आज दोनों बच्चों के सूट कंप्लीट कर लिए हैं वो।
तो ये मेरे बच्चों के सूट हैं, ये मेरी बेटी का सूट है जो मैंने सी लिया था। कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए जुगाड़ू काम किया है, लेकिन वो जुगाड़ू काम जो है वो डिज़ाइन के तौर पर नज़र आ रहा है शर्ट में भी। और ये कुछ इस तरीके से बटन लगाए हैं। मेरे और मेरी बेटी के जो बटन लगे हैं दोनों एक जैसे लगे हैं। यहाँ पर हुक लगाया है, बटन नहीं लगाए हैं, क्योंकि वो जो चिट बटन जो होते हैं वो अक्सर लूज़ हो जाते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये हुक लगा दिया। और ये मेरी बेटी का सूट है जो मेरे ही कपड़े में से कपड़ा बच गया था, तो मैंने उसका भी सी दिया। उसके बाद आप मेरे जुगाड़ देखें, मेरी स्लीव्स में जो मैंने इसके काम किया है, बेल कुछ कम थी तो मैंने नीचे जो फुल बेल लगाई थी उसका पीस कट करके दोनों स्लीव्स में एक ही जैसी लगाई है ताकि बुरा ना लगे। ये दिख रही होगी, यहाँ पर पतली कर दी है, ऊपर नीचे पूरी लगी हुई है, ऊपर काट के लगाई है। और इस तरह ये सूट आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। और मेरे बेटे का ये कुर्ता भी कंप्लीट हो गया, बटन शटन लगा दिए है मैंने। बिल्कुल सिंपल सी है, कली वाला कुर्ता नहीं है जो अक्सर सिलते हैं। बहरहाल आजकल कुछ इसी तरह के चल रहे हैं। और ये मेरे से ऑयल स्टैंड लग गया है मशीन से, निडल से ऑयल जो टपक जाता है, वाइट कलर है तो उस पर ज़्यादा नज़र आता है। ये पजामा है, शलवार है, जो भी बोलें आप। ये मैंने सी कर कंप्लीट कर लिया, बस रबड़ नहीं डाली है, रबड़ में डाल दूँगी सुबह, क्योंकि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ। क्योंकि तकरीबन टाइम 10 बज चुके हैं और मैं आपको टाइम भी दिखा देती हूँ कि देखें रात के 10 बज चुके हैं। मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और अब मुझे नमाज़ पढ़नी है। और जाते जाते ये देखें मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये फ़न कर रहे हैं, खेलने के लिए बैठे हुए हैं। वो अपना काम करते करते उसकी भाई की पोनी बांध दी। तो ये देखें ये क्या लग रहे हैं, कार्टून टाइप। बहरहाल अब मैं आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, आप लोगों की बहुत मेहरबानी होगी। और अल्लाह हाफ़िज़।